राधे राधे बच्चों सभी को। और आज जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर। हमने सारे के सारे टॉपिक खत्म कर चुके हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमने खत्म कर लिया, हमने इंडोक्राइन खत्म कर लिया, हमने प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स और हार्मोन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं वो भी हमने खत्म कर लिया। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि पास्ट ईयर में रिपीट हुए हैं फ्रॉम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम डायरेक्टली वी जंप टू द क्वेश्चंस। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरे से पूछ लेना एक बार। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। The first question here asking is which part of the neuron receive impulse? Okay, what is neuron first? Neuron is a structural and functional unit of nervous system. हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है सर उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा हमारे पास है सर? न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन के कौन से पार्ट होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं? ये चीज तो पूछा गया है इसमें, नर्व इंपल्स को रिसीव करते हैं। तो सर हमने याद करो, हमने पढ़ा था डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग। तो हमारा जो एक्सॉन यानी डेंड्राइट्स वाले जो पार्ट थे सर वो मैसेज को रिसीव करने का काम करते थे और फिर इसी मैसेज को, केमिकल मैसेज को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता सर? इलेक्ट्रिकल मैसेज के अंदर में। तो ये केमिकल मैसेज इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट किसकी वजह से हो पाया? सेल बॉडी की मदद से। और अगेन इस मैसेज को एक्सॉन के थ्रू कहां भेजा जाएगा? नर्व एंडिंग पे। सो व्हाट विल बी देयर आंसर इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द न्यूरॉन्स या फिर अदर न्यूरॉन्स से मैसेज को रिस्पॉन्स करते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो जो भी क्वेश्चन है तुम्हारे बोर्ड के अंदर रिपीट हुए क्वेश्चन है, ठीक है? तो ऐसा कोई क्वेश्चन की बातें नहीं करेंगे जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है हमारे पास सर? न्यूरॉन्स। आंसर क्या होगा हमारे पास? न्यूरॉन। अभी हमने डिस्कस किया आपके पास में, इजी क्वेश्चन है। सीबीएसई 2022 के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन। विच हार्मोन कंट्रोल ब्लड शुगर? याद करो, रिमेंबर हमने एक ग्लैंड्स के बारे में बात किया था सर, पैनक्रियाज ग्लैंड्स। ओके, अब ये सर पैनक्रियाज दो चीज प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ में एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन। इन टाइप के एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं जो कि बेसिकली ये एंजाइम आपके प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करते हैं। और साथ ही जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम क्या है सर? इंसुलिन। और इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना आपके बॉडी के अंदर में। सो व्हाट विल द आंसर हियर? इंसुलिन। डन। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। प्लांट हार्मोन्स फॉर सेल इलोंगेशन। याद करो हमने बात किया था, मैंने तुम्हें बताया था कि 4 हार्मोन तुम्हें कैसे भी याद होने चाहिए चाहे किसी भी कंडीशन के ऊपर में। जो हमारे फर्स्ट हार्मोन है सर वो है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन एंड एब्सिसिक एसिड। याद करो ऑक्सिन के बारे में हमने जब बात किया था तो ऑक्सिन के बारे में मैंने तुम्हें बताया भी था कि ये जो ऑक्सिन होते हैं सर टिप ऑफ द रूट, टिप ऑफ द शूट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और बेसिकली प्लांट को इलोंगेट यानी ग्रोथ कराने में मदद करते हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर इज ऑक्सिन। ऑक्सिन इज अ काइंड ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। अच्छा एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये जो ऑक्सिन है उसके सिमिलर हार्मोन्स एनिमल के अंदर या फिर ह्यूमन के अंदर बता दो सर। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो कि अगेन ग्रोथ हार्मोन्स को निकालता था। लेट मी हैव अ वाटर फर्स्ट। ओके डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। केमिकल मैसेंजर इन एनिमल्स। केमिकल मैसेंजर एनिमल्स के अंदर क्या है सर? देखो हार्मोन के ही वजह से एनिमल्स या फिर ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर पाते हैं अपने पूरे बॉडीज को, ठीक है? तो हमारे पास जो केमिकल मैसेंजर है वो क्या है? किसके द्वारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है सर? ये केमिकल फॉर्म में भेजा जा रहा है, ना कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। अब ये जो केमिकल फॉर्म है वो है क्या हमारे पास सर? वो है एक टाइप का सब्सटेंस जिसको हम बोल रहे हैं सर हार्मोन्स। मैंने बताया भी था स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स कि अगर हार्मोन्स की डेफिनेशन की हम बातें करें तो हार्मोन का डेफिनेशन क्या बोलता है? It is a chemical substance through which message is transferred from one part of the body to the different part of the bodies. ठीक है? तो क्या है सर हमारे पास? एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है। Let's move to the question number 6. रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय। रिफ्लेक्स एक्शन किससे कंट्रोल किया जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन की मैंने बात करा था, तो याद करो मैंने बताया था कि कौन से एक्शन के अंदर ब्रेन इन्वॉल्व है और कौन से एक्शन के अंदर आपके स्पाइनल कोड इन्वॉल्व है। तो वैसे एक्शन जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स का मतलब इंटरमीडिएट फास्ट एक्शंस जो ग्रोथ तेज से देखने को मिलता है आपको, एक सडन मूवमेंट, उसके अंदर सर हमारे जो इन्वॉल्व होते हैं वो इन्वॉल्व होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कोड। थिंकिंग पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसके कारण ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट आपके रिफ्लेक्स आर्क के अंदर, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर में आपको देखने को
नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कोड से मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके आया स्पाइनल कोड के ऊपर में, और स्पाइनल कोड इंटर न्यूरॉन की मदद से मैसेज किसको भेज दिया, मोटर न्यूरॉन्स को, और मोटर न्यूरॉन्स अगेन ये मैसेज कहाँ लेके चला गया सर, हमारे ग्लैंड्स के ऊपर में या फिर एफरेंट नर्व के ऊपर में, जिसको हम मसल और ग्लैंड्स बोलते हैं। डन क्लास। ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, ग्रोथ हार्मोन किससे सीक्रेट किया था? अच्छा देखो, इसमें क्वेश्चन के अंदर एनिमल्स या फिर प्लांट नहीं पूछा गया है, तो अगर आपकी सिर्फ एनिमल और प्लांट की बात की जाए, गर्मी बहुत एक्सेस है और लाइट अभी कटा हुआ है, ये सब इन्वर्टर पे चल रहा है अभी। ओके डन। तो ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बातें करें क्लास, तो ये जो ग्रोथ हार्मोन सर, अगर हम बात करते हैं एनिमल की, किसकी बात करते हैं क्लास, एनिमल की सर, तो एनिमल के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है वो है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड्स। कौन सीक्रेट करता है सर? पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है आपके पास। और सर अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर में, तो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है वो है क्लास आपके पास ऑक्सिन। तो दोनों याद रखना, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेटेड बाय, किससे सीक्रेट किया जाता है? एनिमल के अंदर बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और अगर प्लांट के अंदर बात करें तो ऑक्सिन। डन क्लास। अब ये रिलीज कहां पे किया जाते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपके प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द ब्रेन। ओके, अब जब ऑक्सिन की हम बातें करें तो ऑक्सिन प्रेजेंट होते हैं सूट वाले पोर्शन के ऊपर में प्लस रूट वाले पोर्शन के ऊपर में, दोनों जगह आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये इलोंगेशन कराएंगे प्लांट पार्ट्स को। नेक्स्ट क्लास, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फाइटेंट। तो याद करो, हमने पढ़ा था कि एनिमल के अंदर सर एक हार्मोन है जो कि इमरजेंसी केस में रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं एड्रेनलिन। क्या बोलते हैं सर? एड्रेनलिन। अब ये एड्रेनलिन रिलीज कहां से होते हैं सर? हमारे एडिनल ग्लैंड से होते हैं। एडिनल ग्लैंड प्रेजेंट कहां होते हैं सर? हमारे किडनी के ऊपर। ये किडनी आपको बैक साइड होती है, इसके किडनी के ऊपर, टिप के ऊपर में दो ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं एडिनल ग्लैंड, और एडिनल ग्लैंड से रिलीज होता है हमारे पास एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का काम क्या है सर? फाइट एंड फियर। इमरजेंसी सिनेरियो में तुमने सांप देखा, तुमने लाइक ऐसे बोल रहे तुम पत्थर से माउंटेन से नीचे गिर रहे, तो इमरजेंसी सिचुएशन के कारण ये हार्मोन रिलीज होते हैं, और जब ये हार्मोन्स रिलीज होंगे तो आपके हार्ट रेट, ब्रीथिंग, इन सबको कंट्रोल करने का ये काम करते हैं आपके। देखो यहाँ पे आंसर में आपके एड्रेनलिन भी मेंशन से 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रॉपिक मूवमेंट टुवर्ड्स लाइफ, क्या बोलते हैं इसको सर हम लोग? अच्छा याद करो, हमने बात किया था ट्रॉपिज्म के बारे में, जब प्लांट्स को हमने पढ़ाई किया था, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म्स। डन। तो लाइट की मदद से जो ट्रॉपिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं आप लोग फोटोट्रॉपिज्म। क्लास के अंदर ही पढ़ाया था। और ये पॉजिटिव कहाँ होता है सर? हमारे सूट वाले पार्ट के अंदर में, यानी प्लांट का ग्रोथ अगर सन के डायरेक्शन में जा रहा है हमारे पास, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है। बट अगर रूट की बात करें तो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हमारा कौन शो करता है सर? रूट शो करता है। एक क्लास और क्वेश्चन, और उसके बाद हम बाद में क्वेश्चन को आपको देखेंगे। क्वेश्चन ये बोलता है रिसेप्टर सेल आर प्रेजेंट इन। रिसेप्टर सेल कहां प्रेजेंट होते हैं? तो रिसेप्टर सेल मैंने बताया था कि ह्यूमंस के बॉडी के अंदर सर होते हैं सेंस ऑर्गन, जैसे कि आपके आईज, नोज, टंग, ईयर, इन सब के अंदर रिसेप्टर आपको देखने को मिलता है। तो कहां देखने को मिलता है क्लास? सेंस ऑर्गन। तो आज का लेक्चर अपन यहां पे खत्म करते हैं। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे। अगले लेक्चर के अंदर आपके और भी क्वेश्चन है, हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को आपको हम खत्म करेंगे इसी चैनल के ऊपर में। टिल द पॉइंट, मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो के अंदर। राधे राधे।